हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करते रहिए अपनी पढ़ाई इसी तरह से करते रहिए आप लोग। ठीक है ना। अब परीक्षाओं में जो देरी हो रही है उसे घबराइए नहीं, परीक्षाएं होंगी और तय समय पर ही होंगी। जो उसका समय निश्चित किया गया है उस समयावधि में ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। हाँ, हो सकता है कि एक महीना जो है साल भर नहीं हो सकता ऐसे ही निकल गया। साल भर नहीं, मतलब एक महीना 2 महीना जैसे जो है लेट चल रहा है, लेकिन परीक्षाएं तो होंगी। ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा घबराहट होती है, लोगों का समय बीत रहा होता है, परीक्षाएं साल भर से हुई नहीं है। देखा जाए तो कोरोना के बाद से जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें काफ़ी जो है अलग अलग समयावधि तय की जाती है, लेकिन सही से हो नहीं पाता है। और बीच में जो ये पेपर लीक वाला चला सिस्टम, पेपर लीक जो 2024 पेपर लीक ईयर बन के रह गया, इसने परीक्षाओं की ऐसी तैसी कर डाली। ठीक है। परीक्षाओं की ही नहीं करी, परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों की धज्जी उड़ा कर रख दी इसने। ठीक है। सारे बेचारे लड़के लड़की लड़कियां सभी लोग परेशान हैं बेचारे। सभी लोग क्या करें कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने घर वालों को, समाज को, लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आए, कब क्या करेंगे। बेचारे टाल रहे हैं, भैया एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। कितनी मौका घर वाले देंगे, क्योंकि समय बीत रही है। अब पीसीएस परीक्षा को देख लीजिए, 2023 में परीक्षा कराई गई थी, 24 में आज तक कोई परीक्षा ही नहीं हुई। आरओ परीक्षा जो 11 फरवरी को हुई थी, 11 फरवरी को आरओ परीक्षा हुई थी, वो भी लीक हो गई। 17 मार्च को पीसीएस थी, वो भी टल गई। अब टल गई तो अब टलती ही जा रही है। अब अलग अलग नियमावली आ रही है। आयोग डर गया इतना कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करे, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात उसकी एक गलती ये सबसे बड़ी है, सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएं इस पर, सभी लोग मिलकर सामने आए, साथ आएँ और आंदोलन चलाएं इस पर कि भैया परीक्षा कराना है या नहीं कराना है। जो करना है नोटिस दे दो आप, 1-2 महीना पहले बता दो भैया कि हम परीक्षा करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। मतलब कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूरी तरह से। अखबार में निकल रहा, अभी देवरिया में निकला था अखबार में कि परीक्षा 16-17 अरे 26-27 अक्टूबर को ही कराई जाएगी। कैसे हो सकता है जब आपने परीक्षा केंद्र तय किए नहीं, अभी तक पेपर छपे नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, नियमावली में संशोधन हुआ ही नहीं है, तो आप परीक्षा कैसे करा लोगे? तो दोस्तों, बस इसी सब बातों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कि अलग अलग जो परीक्षाएं हैं कब कब हो रही हैं, उसका अथेंटिक आप लोगों की जानकारी मैं आप लोगों को सामने रख दूँ। बस इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया और अब बता रहा हूँ। अगर बात पसंद आ जाए, आप लोगों को अच्छी लगे, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक सब शेयर भी कर दिया करिएगा और कमेंट भी कभी कभी कर दिया करिए, मतलब मस्ती में ही कर दिया करिए आप लोग। ठीक है। बस इंजॉय करिए इस न्यूज़ को। देखिए, ये न्यूज़ आपका है जो मैंने बताया है, थंबनेल लगा रखा है, उसकी जवाब मैं देता हूँ, एक एक करके जवाब देता हूँ उसका पहले मैं। ठीक है ना। फिर बताऊँगा ये चीज़ क्या है। ठीक है। पहले हम चलते हैं अपने थंबनेल वाले क्वेश्चन पे। हाँ, पहला मेरा जो है थंबनेल का था यूपी पीसीएस परीक्षा डेट और नोटिफिकेशन। ठीक है ना। तो यूपी पीसीएस परीक्षा जो है, मैं भी बताया आप लोगों को कि 16 मतलब 26, अरे 2-16 निकल रहा बार बार, 26 और 27 अक्टूबर को नहीं हो रही है। 26-27 अक्टूबर को नहीं हो रही है। ठीक है। और शासन को अब जो है लोक सेवा आयोग नियमावली 1978 को संशोधन करने के लिए जो है भेज दिया गया है, शासन को दे दिया गया है कि परीक्षा हमें 2 दिन कराने की अनुमति दी जाए। लेकिन बच्चे सहमत नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि आप परीक्षा में पारदर्शिता कितनी आपकी है। आप तो आंसर की जो है देते नहीं हो सही से। एक बार परीक्षा कराते हो, आंसर की देते हो, लेकिन जब मतलब कि बच्चे मांग देते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन गलत है कि सही है, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता भैया। जवाब कब आता है? जब आप पूरा फाइनल करा लोगे तब जवाब दोगे। अगर प्रश्न गलत भी हो जाए, किसी का गलत रहे, या अगर आपने गलती की है, तो बच्चे क्या करेंगे? जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो बच्चे क्या कर सकते हैं? वो बेचारे कहीं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और अभी आपने जो परीक्षाएं कराई हैं पीसीएस जे में, आपने लगभग 50 अधिक कापियाँ बदल डाली मेंस में। जब मेंस में कापियाँ बदल डाल रहे हैं तो आप पे विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है। तो बच्चे विरोध कर रहे हैं। तो ये 26-27 जो अक्टूबर की जो बार बार परीक्षा आ रही है, खबरें आ रही हैं, अफवाह उड़ रही हैं, तो इस पर आप लोग विराम लगा दीजिए, अपने मन को शांत करिए। 26-27 अक्टूबर परीक्षा नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है। अब आते हैं, हम बात चल रही है दिसंबर में। 8 दिसंबर की बात चल रही है। कब चल रही है? 8 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। 8 दिसंबर 2024 को परीक्षा होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जब संशोधन होगा ही नहीं, शासन स्तर पर काम इतनी फास्ट हमारे देश में होता ही नहीं है। अगर कोई सरकार के पास गया नोटिस, तो ये मान चलिए 2-4-6 महीना लगा ही देगा सरकार। कितना जल्दी जल्दी करेगा तब भी। हाँ, उनकी अगर मानदेय बढ़ाना हो, उनकी सैलरी बढ़ाना हो,
सांसदों विधायकों की मतलब कुछ ऐसी हो कि भैया उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, उनका सब कुछ बढ़ा दिया जाए, सुविधाएं दे दी जाए, वो घंटों मिनटों में पास हो जाएगा। वो तो नियमावली बनी नहीं कि पास हुआ नहीं, उससे पहले पास हो जाता है, बाद में वाली बन के आती है। लेकिन स्टूडेंट के लिए सरकार इतना जिम्मेदार नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी वैकेंसी क्या हाल है और वैकेंसी क्या हाल है। फिलहाल उसके बाद मैं करूँगा लेके करके, अभी हम बता रहे हैं पीसीएस बारे में। तो पीसीएस की जो 8 दिसंबर की डेट है, यह अभी मान चलिए आप लोग, मैं जो समझ रहा हूँ कि इसमें कितना बता दूँ आप लोगों को, 50% से भी कम चांस हैं, 50% से भी कम चांस हैं कि 8 दिसंबर को परीक्षा हो जाए, यानी दिसंबर में परीक्षा हो जाए। नियमावली में संशोधन हो गया तो शायद एक बार करा सकते हैं। वैसे लग रहा है हमको, जहाँ तक हमको लग रहा है कि वह 20 मार्च के बाद ही कराई जाएगी। 20 मार्च के बाद कराई जाएगी 2025 में। कब कराई जाएगी? 2025 में कराने की उम्मीद लग रही है मुझे। तो अब जो आयोग की स्थिति है, जो मतलब सरकार की स्थिति है, उसको देखते हुए, इंटरेस्ट को देखते हुए हमको लग रहा है कि ये परीक्षा जो है कुंभ मेला के बाद ही आयोजित की जाएगी। तो लेकिन पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में ढीला मत दीजिए। मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 8 दिसंबर को चांस है, लेकिन मैक्सिमम 25%। बस पढ़ाई करते रहिए। शायद आयोग कुछ जल्दबाजी कर दे, सरकार कुछ जल्दबाजी कर दे तो शायद कराया जा सके, लेकिन कराने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। और इसकी नोटिस जो है, इसकी नोटिस आयोग जब देगा तो इसमें डेट भी मेंशन करेगा। लेट होने का मेन कारण यही है कि आयोग सोच रहा है कि एक नई डेट मिल जाए तो हम नोटिफिकेशन दे दें, लोगों को नोटिस दे दें, बता दें। इस वजह से लेट हो रहा है, और लेट होने का कोई नया कारण नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपको नोटिस आएगी तो उसमें नया डेट जो है बन के आएगी, ठीक। दूसरा कारण तो ये है कि जब भी नोटिस आएगी तो नया कारण जो है उसमें डेट फिक्स होकर आएगी। तो ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन जो है आपको जो है हो सकता है कि एक हफ्ते लग जाए, 10 दिन लग जाए, इतना लग सकता है। अब देर होने का मेन कारण यही है। नोटिफिकेशन बहुत पहले आने वाला था लेकिन नहीं आया, क्योंकि वो डेट भी मेंशन करना चाह रहे हैं। डिस्कशन लगातार चल रहा है परीक्षा कराने पे, लेकिन देखिए 8 दिसंबर को डेट पड़ जाती है, इसका चांस बहुत कम है। अगर ये टलती है परीक्षा यहाँ से, सीधे जाएगी मार्च के लास्ट में, यानी 25 मार्च के आसपास परीक्षा जो डेट पड़ेगी नियर अबाउट, वहाँ पे कराई जा सकती है। अगर टलती है, टलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मतलब लगभग ये मान चलिए कि 80% चांस टलने के हैं, 80 से 90% चांस टलने के हैं। ये 10 से 15% चांस परीक्षा कराने के हैं। बस ये पीसीएस परीक्षा की स्थिति है आज की स्थिति में, आज की डेट में है। अब बात आ रही है आरओ की परीक्षा की। आरओ परीक्षा की तैयारी लगातार चल रही है। वह 21-22 दिसंबर को फिक्स है दोस्तों, और 21-22 दिसंबर को परीक्षा हो जाएगी। इसके चांस जो है 99% है, 99% चांस है। इसमें भी 1% जो है दुविधा लग रही है कि आयोग उस स्थिति में आ पाएगा भी कि नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि यह परीक्षा कराई जा सकती है, क्योंकि अभी आयोग जो स्थिति में चल रहा है, पूरा का पूरा फोकस जो है आरओ पर किया हुआ है। तो हो सकता है कि यह परीक्षा समय पर कराई जाए। इसलिए पूरी तरह से, चूँकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सीटों का लाभ उठाते हुए आप लोग क्या करो, इसकी तैयारी करते रहो। 21 और 22 दिसंबर, 21 और 22 दिसंबर को, ठीक है, इसमें लग जाइए आप लोग, इसको करते रहिए। बहुत अच्छी परीक्षा है, बहुत अच्छी पोस्ट है, सचिवालय का पोस्ट है, ज़बरदस्त है, इसमें लगिए। अब ये करते रहिए। पीसीएस को थोड़ा सा मतलब आप लोग स्लो कर सकते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन अभी चाहें तो 2-4 दिन और देख लीजिए, नोटिफिकेशन आने तक देख लीजिए, ठीक है ना। 8 जो दिसंबर डेट है वो मुश्किल लग रही है, ठीक। इसलिए आप लोग एक पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा होगी जो है आरओ परीक्षा टाइम पर होने की संभावना पूरी अभी लग रही है, ठीक है। इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, परीक्षा टाइम पे होगी। इसलिए इसमें बहकावे में भी मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए अभी, क्योंकि इसमें भी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक। और बात आई बीपीएससी की परीक्षा की। तो यह 17 मार्च को पहले होने वाली थी, 17 मार्च को होने वाली थी। लेकिन 17 मार्च कह रहा हूँ, 17 नवंबर को होने वाली, 17 नवंबर को होने वाली थी। लेकिन इनको पता नहीं क्या पड़ी हुई है कि मैं देखता हूँ कि हर बार जब पीसीएस की परीक्षा होती है या आईएएस की परीक्षा होती है, उसी के आगे पीछे 2-4 दिन लगाते हैं ये, ताकि ये बच्चे यूपी वाले बिहार में न जा पाएँ। पता नहीं इनका कुछ ऐसा फंडा है कि फॉर्म तो बच्चे भर दें लेकिन आ ना पाएँ, रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए, बस इतना बहुत है, ठीक है।
कुछ इसी प्रकार का है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 13 और 14 दिसंबर 13 और 14 दिसंबर को कराई जाएगी। ये समझ में आ रहा है, इनको डेट टलने की संभावना टली नहीं है, लेकिन टल जाएगी। 17 नवंबर को परीक्षा ये भी होना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आज की डेट में इसकी स्थिति यही है कि ये परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं आ रहा है। ठीक, टलने की परीक्षा संभावना ज़्यादा लग रही है। अब आते हैं हम लोग टीजीटी पीजीटी पर। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की जो स्थिति है वह है कि टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है वह इस साल, तो जो पुरानी परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरा गया है वह इस साल नहीं होने जा रही है। अब ये जनवरी 2025 में या फरवरी में हो सकती है परीक्षा टीजीटी की। जनवरी में ही कराने की संभावना लग रही है ज़्यादा, इसलिए इसके विद्यार्थी इसमें तैयारी करते रहें। इसमें कुछ नया पद जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा लगता है कि नया नोटिफिकेशन आ सकता है इसके लिए, जो नई नई भर्तियाँ मतलब नया इसमें पोस्ट क्रिएट हुए हैं उसके लिए नया नोटिफिकेशन आएगा। और बहुत जल्द ही आएगा, ये नोटिफिकेशन आएगा तो जनवरी के महीने में ही आएगा नया नोटिफिकेशन। इधर तो आने की संभावना भी नहीं लग रही है। ठीक है, और जो परीक्षा इसकी है वह जनवरी से पहले होने की संभावना नहीं के बराबर है, एकदम नहीं बराबर है। जनवरी 2025 इसमें संभावना है कि परीक्षा करा ली जाए टीजीटी पीजीटी वाली। ठीक है, अब बात करते हैं डीएलएड की। तो डीएलएड का जो फॉर्म पड़ रहा है जो है, ठीक है, डीएलएड एडमिशन का फॉर्म जो है चल रहा है, उसकी आज लास्ट डेट है। ठीक है, आज उसकी क्या है, लास्ट डेट है। इसलिए जो लोग फॉर्म डालना चाहते हैं वो डीएलएड का फॉर्म डाल दें। हो सकता है डेट बढ़े या न बढ़े, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए डीएलएड के लोग अपना फॉर्म डाल दें। ठीक, अब आते हैं हम जो है अपने इस पे क्या बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे। तो इसके बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, आप लोग हंस रहे होंगे कि अब प्राथमिक शिक्षक जो है बनेंगे सीधे प्रवक्ता। सरकार का तो यही मंशा है। सरकार तो चाह रही है पहले प्राइमरी में भर्ती किया जाए, फिर इनको प्रमोट करके जो है जूनियर में किया जाए, और जूनियर से किया जाए, जूनियर हाई स्कूल में से जाएँ, फिर 9th 10th में पढ़ाएँ, फिर 11th 12th में यही लोग पढ़ाएँ। यानी कि टीजीटी पीजीटी को क्या किया जाए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जैसे बीएड को नेस्तनाबूद कर दिया गया, अब बेचारे बीएड वाले किधर जाएंगे। अब सोचिए, इनका प्रमोशन किया जा रहा है, इनका प्रमोशन किया जा रहा है सीधे सीधे। अब बनाया जा रहा है जूनियर के टीचर बनेंगे, जूनियर से अब हमें लग रहा है कि प्रमोट करके इनको क्या बनाया जाएगा, टीजीटी पीजीटी हटा दिया जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि एग्जाम कराने जा रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है। बताइए, प्रमोशन किया जा रहा है, मतलब अब प्राइमरी के मास्टर को प्रमोट करके जूनियर में लाया जा रहा है। यानी कि बेचारे बीएड वाले कहाँ जाएंगे। अब सोचिए, प्राइमरी में आप भर्ती करोगे बीटीसी को, ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीटीसी वालों को जरूरी बेचारों को है बीएड के, लेकिन बीएड वालों को कुछ करिए, बीटीसी वालों के लिए करिए और प्लस बीएड वालों के लिए करिए। हो सकता है कि बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करा दीजिए, फिर बीएड बीटीसी कोर्स चला ही क्यों रहे हैं आप। अगर नहीं कर पाते हैं तो क्यों चला रहे हैं भाई। 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई प्राइमरी की, बेचारे लड़के लड़कियां इतनी परेशान है, चूँकि उनका मानसिक स्तर भी उसी लेवल का होता है कि उनको जल्दी भर्ती नहीं आती है। तो लोग पूछते हैं भैया बीटीसी किया था, लड़का क्या हुआ, लड़की की थी बीटीसी क्या हुआ, बीएड किया था क्या हुआ। बीएड वालों को बेचारा कहीं नामो निशान नहीं आ रहा है। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या कोई टीजीटी पीजीटी के लिए हैं बीएड वाले, एकमात्र वैकेंसी उनके लिए बचेगी, ऐसा लग रहा है हमें। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने लिखा प्रवक्ता इनको बना दिया जाए सीधे सीधे। लेकिन प्रवक्ता बनाने का मतलब ये नहीं है, अब इनको जूनियर बनाया जा रहा है। जूनियर से हमें लगता है कि ये जो भर्तियाँ खत्म जिस तरह कर रहे हैं उस तरह करते करते इनको प्रवक्ता ही न बना दिया जाए। देखिए, ये सूचना भी आई थी, ये हम आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं सूचना। ठीक है, ये है। अब 2 लाख प्राइमरी शिक्षक पदोन्नति जल्द करेंगे, मतलब 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी, क्योंकि बच्चे ही नहीं योग्य हैं, नए बच्चे योग्य हैं ही नहीं जिनको मतलब कि जूनियर में भर्ती की जाए। जूनियर की एक वैकेंसी आई थी 3-4-5 साल पहले, उसमें पता नहीं कितनी लफड़ा हुआ। आजकल तक हर पेपर में जो है क्या हुआ, पेपर लीक हो रहा है, भर्ती हो रही जम के हो रही है, कोर्ट में जा रही है बेचारी, और फिर लास्ट में जो है उन्हीं लोगों को भर्ती कर दिया जा रहा है, क्योंकि नए बच्चे तो हैं नहीं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। सरकार की नज़रों में तो यही लग रहा है। यहाँ बच्चे बेचारे मर जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समाज में लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लड़के लड़कियाँ, लड़कों की स्थिति जो है उससे बदतर बेचारी लड़कियों की स्थिति है, वो तो रोते रोते थक जा रही हैं कि वैकेंसी आ जाए, लेकिन कहाँ, कागजों में डेली आ रही है, कागजों में डेली आ रही है वैकेंसी, सुबह शाम दोपहर रात वैकेंसी आ रही है। 1 लाख वैकेंसी, 5 लाख वैकेंसी, 10 लाख वैकेंसी, लेकिन कहाँ आ रही है, धरातल पे कुछ है नहीं।
इतना परेशान बच्चे हैं, इतना परेशान हो गए हैं, प्राइमरी मास्टरों की तो इतनी हालत ख़राब हो गई है, क्या किया जाए। जो हाल पीसीएस वालों की है, जो हाल सबकी है, वही हाल बेचारे मास्टर वालों की, सबको मतलब एक सांचे में ढाल दिया गया इस समय। सबकी बस घोषणाएं हो रही हैं, यही हाल रह गया है। तो 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति होगी। इसमें दे रखा है कि 8 साल से लगाए हैं प्रोन्नति की आस। जो पुराने टीचर हैं प्रोन्नति की आस लगाए हैं, यानी जूनियर में जब इनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा तो जूनियर भर्ती आएगी नहीं, फिर क्या करेंगे बीएड वाले भाई। सरकार सोचो इस पर, सोचिए आप। कुछ परसेंट भले ही प्रमोट करिए, लेकिन वैकेंसी निकालिए नई, और प्राइमरी की वैकेंसी जल्दी निकालिए। प्राइमरी वैकेंसी जल्दी निकालिए। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे किसी माध्यम से, तो प्राइमरी वैकेंसी निकालिए। स्थिति बहुत ख़राब है। बच्चों का जीवन कैसे बीत रहा है ये आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग एसी में रहने वाले, गाड़ी में चलने वाले और हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं। तो आप लोग धरातल पे नहीं जान सकते क्या स्थिति चल रही है बच्चों में, कितनी डिप्रेशन बच्चों में है। ठीक है, भारत के युवा हैं और युवा शक्ति मानते हैं आप, और उन्हीं युवाओं को आप रौंद रहे हैं इस तरह से, उनकी मानसिक स्थिति को आप रौंद रहे हैं। सोचिए क्या होने वाला है लास्ट में आके। बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा। बेचारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज हो रही है, कहीं मार खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। तो आप लोग सुनिए, अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो आप लोग सुनिए, ठीक है। और उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए, जैसे बीएड के लिए बनाइए, बीटीसी के लिए भी बनाइए। प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन करके आप प्रवक्ता नहीं बना देंगे, किस तरह बनाएंगे आप। या टीजीटी पीटी बंद कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि नहीं होगा परीक्षा उरीक्षा, अब हम परीक्षा कराएंगे नहीं, हम भर्ती करेंगे ही नहीं। जो भर्ती हो चुके हैं वही प्रमोट होते रहेंगे। अरे प्रमोट होंगे तो भी ठीक कर दो, जल्दी से करके नई वैकेंसी निकाल दो नीचे वालों के लिए, खोल दो दरवाजे सबके लिए, खोल दो। प्राइमरी भर्ती आए, कम से कम तो भर्ती तो आए भाई। जो करना करो, बार बार अखबारों में निकाल के डिप्रेशन में मत लाओ लोगों को, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और इसके बाद बस यही चीज़ें हैं कि देखिए, ये करने कह रहे हैं लेकिन प्रमोशन करें और नहीं, ये केवल लालच देकर 10 साल से प्रमोशन हो रहा है, किसी का हुआ नहीं, ठीक है, और न होने वाला है। तो इसलिए ये उम्मीद मत करिए कि प्रमोशन वोशन करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। अखबारों में घोषणाएं करने वाले हैं, और सारी भर्तियों को ये पूरी तरह से पारदर्शी बनाते हैं, एकदम स्वच्छ पारदर्शी बनाते हैं। लेकिन कोई भर्ती पारदर्शी होती नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इसलिए उम्मीद छोड़िए, अपने पढ़ाई करते रहिए, और भर्ती जल्द ही आने वाली है। ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि नवंबर में कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। घोषणाएं क्या कि भर्ती भी आ सकती है। प्राइमरी भर्ती आने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार रखी गई है, ठीक है ना। 51,000 भर्ती आएगी, वो आएगी, बहुत जल्द ही आएगी। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर आप लोग को लगता है कुछ मैं खबरें अच्छे दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। और जिससे हमारी बात जो दूर तक पहुँचे, इन लोगों तक पहुँचे, फिर हम लोग मिलकर एक आंदोलन चलाया जाए कि भर्ती आनी ही चाहिए, अपने समय पर आनी चाहिए। एक कैलेंडर बने, एक नियमावली बने, जो भर्ती है वो अपने समय पर आए, ठीक है। इसलिए ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। बस इसके साथ मैं अपनी बातों खत्म करूँगा, और नई सूचनाएं आएंगी आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई साथ करिए, मेहनत करते रहिए, ठीक, और आगे बढ़ते रहिए आप लोग। एक खबर ये भी थी कि कैलेंडर पूरा ध्वस्त हो गया है आर ओ का, तो ये ध्वस्त हो गया है और ये सही से चल नहीं रहा है, और नहीं चलेगा। अभी नया कैलेंडर आएगा तो उसमें नई नई बातें बताई जाएंगी आप लोगों को। जो भी खबरें आएंगी मैं आप लोगों को जल्द ही लेके आऊँगा, और अन्य भर्तियों के बारे में जल्द सूचना देने वाला हूँ। आप लोग इंतजार करिए, ठीक है। जय हिंद। क्लास देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, सहयोग करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।